आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खबर, कहीं बढ़ी मानदेय, कहीं सड़कों पर संघर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश भर के लाखों आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला कर्मचारी से जुड़े बड़ी घटनाओं को लेकर। एक तरफ राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय में 3,000 रुपये तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका के लिए भी अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में आशा कार्यकर्ताओं को अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरना पड़ रहा। आखिर ऐसा क्यों है? देश के अलग अलग राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति अलग दिखाई क्यों देती है? क्या पूरा देश में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ सकता है? क्या केंद्र सरकार की कोई बड़ा फैसला आने वाली है? केंद्र सरकार भी कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? और क्या उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं की मांग पूरी होगी? आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से पूरी जानकारी समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट और छोटी सी सवाल करेंगे कि अगर आपके अनुसार आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आशा बहनों को सम्मान दो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस राज्य की जहां नई सरकार में सत्ता संभालते ही बड़ा फैसला लिया गया है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के साथ पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसका सीधा फायदा महिला कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कर्मचारी को मिला। सरकार ने घोषणा की कि आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय में 3,000 की बढ़ोतरी की जाएगी। यह फैसला लाखों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि लंबे समय से आशा कार्यकर्ता महंगाई और बढ़ते कार्यभार को बीच कई मानदेय वृद्धि की मांग कर रही थी। कोरोना महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई, उसकी पूरी देश में सराहना की गई। लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में आज भी इन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया था। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं प्री प्राइमरी शिक्षक, कुकिंग स्टाफ और हेल्पर के मानदेय में भी 1,000 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई थी। सरकार का कहना है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी का श्रमण और आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है। महिला के लिए भी बड़ी घोषणा की गई। सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने का भी फैसला लिया गया। इससे रोजाना यात्रा करने वाली महिलाओं को काफ़ी सीधा लाभ मिलेंगे। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग मंत्रालय बनाने की भी घोषणा की। दोस्तों, इन घोषणाओं के बाद आशा कार्यकर्ता और महिला कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला है। लेकिन अब आइए उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं, जहां तस्वीर कुछ अलग दिखाई पड़े। मैं पेपर कटिंग भी दिखाएंगे जो जानकारी दिया गया है। बस वीडियो को आप सावधानीपूर्वक अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश के माऊ जिले से जानकारी निकल कर है। उत्तर प्रदेश के माऊ जिले में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अपनी मांगों को लेकर पहुंच रही आशा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोका। जानकारी के अनुसार दर्जनों आशा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना चाहती थी, लेकिन उनकी मांग थी कि लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान किया जाए। इन मांगों को लेकर मानदेय वृद्धि, नियमितीकरण, कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण बातें शामिल थी। आशा कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाना चाहती थी, लेकिन प्रशासन और सुरक्षा कारणों के हवाला देते हुए उन्हें कार्यक्रम स्थल तक नहीं जाने दिया। रास्ते में ही रोककर उन्हें थाने ले जाया गया। इसके बाद नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। महिलाओं ने नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। उनका कहना था कि यदि सरकार उनकी समस्या नहीं सुनेगी तो अपनी बात किसके सामने रखेगी। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आशा कार्यकर्ताओं की मांग क्या है। सबसे पहली मांग है मानदेय में बढ़ोतरी। देश के कई राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय अभी भी उनकी जिम्मेदारी की तुलना में काफ़ी कम दिया जा रहा है। दूसरी मांग है नियमितीकरण। कई वर्षों से सेवा दे रही आशा कार्यकर्ता चाहती है कि उन्हें अस्थायी कर्मचारी का दर्जा मिले। तीसरी मांग है सामाजिक सुरक्षा। कई संगठन लंबे समय से पेंशन, बीमा और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रही है। चौथी मांग है कार्यस्थल पर सुरक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर काम करने वाले आशा कार्यकर्ताओं को कई तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में समय समय पर आंदोलन और प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि यदि एक राज्य सरकार 3,000 रुपये बढ़ा सकती है तो क्या अन्य राज्य भी ऐसा नहीं कर सकते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी तरह से राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति और राजनीतिक प्रतिष्ठाओं पर निर्भर करता है। हालांकि आशा कार्यकर्ताओं के संगठन का कहना है पूरे देश में एक समान नीति लागू होनी चाहिए। उनका तर्क है जब आशा कार्यकर्ता समान है तो मानदेय में इतना अंतर क्यों है? यदि इसी मुद्दे को लेकर कई राज्यों में लगातार आंदोलन भी चल रहे हैं। आने वाले समय में यह विषय और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। दोस्तों, अगर देश की आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक मानदेय मिलता है तो इसका फायदा केवल कर्मचारी को नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर को मिलेंगे, क्योंकि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। गर्भवती महिलाओं को देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जागरूकता, परिवार नियोजन, सरकारी योजनाओं को लागू तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका होती है। इसलिए उनकी समस्या का समाधान होना बेहद जरूरी है। अब हमें कॉमेंट करके बताइए, क्या आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय पूरे देश में बढ़ना चाहिए? क्या उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं की मांग सरकार को मान लेनी चाहिए? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर
ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप उस पेपर कटिंग की भी जानकारी दिखा देते हैं जहाँ से न्यूज़ को प्रकाशित किया। जैसे कि आप लोग मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया दैनिक भास्कर, जो कि मौमी आशा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। सीएम योगी के कार्यक्रम में जा रही थी, थाने में किया प्रदर्शन। यानी 4 दिन पहले का न्यूज़ है। जैसे कि आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं, सभी महिला कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित है। मधुबन विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में उन्हें मिलने जा रही आशा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने रानीपुर थाने परिसर में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दी। दर्जनों आशा कार्यकर्ता अपनी समस्या, अपनी मांग संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपना चाहते थे। रानीपुर थाना में उन्हें हिरासत लेकर थाना परिसर में ही बैठा दिया गया, जो कि जानकारी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम मधुबन में प्रस्तावित था। रानीपुर क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों जैसे मानदेय में वृद्धि, नियमितीकरण, कार्यस्थल पर सुरक्षा के लेकर मिलना चाहती थी। आशा कार्यकर्ताओं ने योजना बनाई थी कि वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर शांतिपूर्ण ढंग से मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं को अवगत कराएगी, ज्ञापन सौंपेंगे। जैसा कि आप लोग फोटो देख पा रहे हैं, इसमें लिखा गया पुलिस और खुफिया तंत्र जैसे ही आशा कार्यकर्ताओं को कार्यस्थल पर ज्ञापन सौंपने की योजना जानकारी मिली, प्रशासन सक्रिय हो गया और वीआईपी सुरक्षा और कार्यक्रम को मिली किसी तरह से व्यवधान से बचाने के लिए रानीपुर थाना पुलिस को कार्रवाई की। पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर पुलिस ने कार्यक्रम स्थल की ओर जा रही आशा कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक लिया। उन्हें हिरासत में लेकर रानीपुर थाना ले जाया गया, जो कि प्रशासन द्वारा अपनी बात रखने को रोके जाने पर आशा कार्यकर्ताओं ने रोष फैला और थाना परिसर में ही अपने नाराज महिलाओं ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो दोस्तों, छोटी सी जानकारी थी आप सभी को लेकर। तो जितने भी महिला कर्मचारी हैं उनसे रिलेटेड नई नई जानकारी सबसे पहले यहाँ पे दी जाती है। तो क्या आपको लगता है कि आशा कार्यकर्ता जो इस काम से जा रही थी मुख्यमंत्री से मिलने, उसे मिलने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो भी आप ज़रूर बताइएगा। मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन बता दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो ये जानकारी सभी महिला कर्मचारी तक पहुँचा सकते हैं। अगर आपके राज्य में कोई भी ऐसा कर्मचारी है जिनका बकाया मानदेय अभी तक नहीं मिला, वो भी आप कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी जिला, अपने राज्य का नाम बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी, नई सूचना, नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।